अक्सर हम लोगों ने देखा है कि समाज में कई ऐसे घर हैं जहां औरतों पर कई जुल्म होते हैं, कभी दहेज को लेकर तो कभी और कुछ। पर औरत सिर्फ सहती है, कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी समाज की डर की वजह से, कभी अपने परिवार के दबाव से। पर कभी सोचा है कि अगर वही औरत बदला लेने की कसम खा ले तो क्या अंजाम होगा? यह कहानी रूबीना की है, जो इसी अत्याचार का शिकार हुई और बदला लेने की कसम खाई। आइए देखते हैं। रूबीना 12वीं पास हो चुकी थी। घर में अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए घर में थोड़ी पैसे की तंगी थी। उसकी वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब्बू के एफडी के पैसों से घर में ही दुकान खोल ली। अब्बू आसानी से दुकान भी देख लेते और घर में पैसों की तंगी भी नहीं होती। रूबीना का एक भाई भी था, साजिद। वो भी अब बड़ा हो गया था, उसे भी नौकरी लग गई, इसलिए अब घर की हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। रूबीना को फिर से पढ़ने को कहा गया, पर एक बार पढ़ाई से मन हट चुका था तो फिर लगता नहीं, यह कहकर उसने पढ़ाई की बात टाल दी और सिलाई सीखने लगी। अब रूबीना भी बड़ी हो गई थी तो उसके अब्बू ने उसकी शादी के बारे में सोचा। उसी के दूर की मौसी ने उसके लिए एक रिश्ता बताया। अगले महीने उनका लड़का जैसे ही सऊदी से आता, वो रूबीना को देखने के लिए आने वाले थे। एक दिन अचानक बाजू के पड़ोस से जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। सारे मोहल्ले वाले उठ गए। जब जाकर देखा तो उसका बच्चा गायब हो गया था। सबने पुलिस कंप्लेंट करवाई, पर कोई खबर नहीं मिली। अगले 2 दिन बाद उसी बच्चे का सर कटा हुआ उसके घर के सामने पड़ा मिला। सब देखकर दंग रह गए। सब कह रहे थे कि ये कोई जादू टोना वाला मामला है, वरना कोई गर्दन क्यों काटता। सबकी आंखें उस बच्चे की मां को देखकर नम थी, सिवाय उस एक औरत के जो गली के सबसे आखिरी कोने में रहती है। सब कहते हैं कि उसकी आदतें ठीक नहीं, उसे काली विद्या आती है, इसलिए उसके घर का कोई पानी भी नहीं पीता था। रूबीना ने इस बारे में अम्मी को बताया, पर उन्होंने उसी को डांट कर चुप करवा दिया और साथ ही हिदायत दी कि इस बात का जिक्र किसी से ना करें। अगले महीने की 13 तारीख को रूबीना को देखने वाले लड़के आ गए थे। रूबीना देखने में सुंदर तो थे ही, इसलिए उन्हें भी एक नज़र में पसंद आ गई। अजहर को रूबीना बहुत पसंद आई और इसी महीने के आखिरी दिनों में उसने निकाह करने की बात कही और सबकी मंजूरी से रूबीना का निकाह भी हो गया। वैसे तो अजहर बहुत अमीर था, पर उसने बताया था शादी के पहले कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। शादी के बाद अजहर के दोस्त आए खाने पर। रूबीना रसोई में खाना बना रही थी सबके लिए। तभी एक शेखर नाम का आदमी अंदर आया और रूबीना को पीछे से पकड़ लिया। रूबीना चौंक गई और उसे धक्के मारकर बाहर आ गई। अजहर ने पूछा, पर उसने थकान कहकर बात टाल दी। अजहर के साथ सबने खाना खाने के बाद जाने लगे तो वो शेखर भी रूबीना की तरफ देखकर मुस्कुराया, पर रूबीना ने नज़र फेर ली। इसके बारे में जब उसने अजहर को बताया तो अजहर ने कहा, बहुत बड़ी डील है, पूरे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, तुम ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अजहर की यह बात सुनकर रूबीना चौंक गई। क्या इतने अमीर घरों में यही सब होता है? कितनी अजीब बात है। और रूबीना के साथ ज़बरदस्ती कर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। सब ठीक चल रहा था, अचानक कंपनी के सारे शेयर के दाम घट गए, बिजनेस डूब गया। अजहर बहुत टेंशन में आ गया था। इसी बीच दारू, नशा, शराब वो सब करता और रूबीना को खूब मारता और बार बार उसे कहता कि अपने मायके से पैसे लाए। रूबीना का मायका भी इतना अमीर नहीं था कि वो लाखों रुपए का ला सके। जब वो ये बात कहती तो उसे अजहर और जानवरों की तरह पीटता। एक दिन शेखर का कॉल आया। उसने मदद करने के लिए अपनी मंजूरी दी और साथ ही अजहर को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने को भी राजी हो गया, पर उसने एक शर्त रखी और उसकी शर्त यह थी कि उसकी बीवी के साथ वो संबंध बनाएगा। अजहर तो पैसे का लालची था। उसने हामी भर दी और डिनर के बहाने शेखर के फार्म हाउस पर उसे छोड़ आया।
और शेखर ने अपने मंसूबों पर कामयाबी पा ली और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए। अब ये सिलसिला चलता रहा, कभी शेखर कभी कोई, और घर पे भी क्या बताती रूबीना, एक बूढ़ा बाप और एक भाई क्या क्या संभालता। खून के घूंट पीकर रह जाती। रूबीना गर्भवती हो गई थी, 7 महीने हो चुके थे। फिर भी शेखर को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेग्नेंट होते हुए भी वो उसे वो सब काम करने को कहता। अजहर रूबीना को अपना गर्भपात करने को कहता, पर रूबीना नहीं मानती। अजहर कहता, कमीनी बदजात, मुझसे मुंह चलाती है, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अजहर उसे बहुत मारता है। रूबीना को पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। फिर भी अजहर अपनी हैवानियत दिखाता है। उसे कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतार देता है, फिर उसे बेल्ट से पीटता है। रूबीना को बुखार हो जाता है, फिर भी अजहर उसके साथ संबंध बनाता है। अगले दिन रूबीना की हालत नहीं थी कि वो उठ सके। उसके भाई का कॉल आया कि वो लोग मिलने आ रहे हैं, पर अजहर ने कहा कि वो सऊदीया जा रहा है बिजनेस के काम से। जैसे ही काम से फुर्सत मिलेगी वो उसे खुद ले आएगा। रूबीना बहुत रोती है। रोते रोते एक दिन वो खाना बना रही थी और अचानक से कुकर फट गया, जिसकी वजह से रूबीना का पूरा शरीर जल गया। बगल के पड़ोसी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और अजहर को खबर की। 5 घंटे बीत चुके थे, फिर भी रूबीना को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने बताया कि रूबीना के बच्चे को वो नहीं बचा सके। ये सुनकर अजहर बहुत खुश हुआ, पर लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू निकल रहे थे। अब लोगों के सामने दिखावा तो करना ही पड़ेगा ना। रूबीना का पूरा शरीर जल चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको 2-3 महीने अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ेगा। अजहर मन ही मन सोचता है, अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। फिर भी वो रूबीना का इलाज करवाता, क्योंकि पुलिस भी छानबीन कर रही थी। पर रूबीना होश में नहीं थी, इसलिए उसका कुछ बयाना नहीं ले पाए। रूबीना के घर वालों को अजहर पर शक हो रहा था, पर एक बार इस बारे में रूबीना से भी पूछना जरूरी था, पर वो होश में नहीं थी। रूबीना के घर वालों ने पुलिस को कह दिया था कि उसे अजहर पर शक है। अजहर समझ चुका था अगर रूबीना होश में आई तो उसके काले कारनामों की चिट्ठी खुल जाएगी। इसलिए एक रात करीब रात के 2 बजे अजहर सबसे छुपते छुपाते अस्पताल गया। वहाँ सोए हुए थे सभी। उसने रूबीना को मौके का फ़ायदा उठाकर पॉइजन के इंजेक्शन दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सबको लगा कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा जल चुका था, इसलिए वो बच नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। इस हादसे से सब टूट चुके थे। रूबीना की अम्मी को उनकी बेटी की खबर सुनकर अटैक आ गया था। घर में एक मनहूसियत छा गई। सबूत ना मिलने पर पुलिस ने भी केस क्लोज कर दिया था। अब अजहर खुला सांड था, क्योंकि अब वो पूरी मनमानी कर सकता था। लेकिन अभी रूबीना को मरे हुए 1 महीने भी नहीं हुए थे, इसीलिए वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाना चालू किया। उसके ये सब काले कारनामे चालू ही थे कि एक दिन एक आहट हुई। तो दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये सभी जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखिएगा। और इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और जितना भी आपने सुना है उस चीज़ को अपनी सोसाइटी से आप रिलेट कर पाते हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही इसका दूसरा भाग मैं लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी एपिसोड हो और सबसे पहले कि इस कहानी का दूसरा भाग आप सुन सकें। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।